कोई देखने आवा, पूरी मस्जिद जली, पूरी गली जली, हम रोते रहे। ये हमारे केजरीवाल के अलावा कौन आया? बीजेपी की पार्टी नहीं है, कोई देखने नहीं है। फातिमा मस्जिद पूरी जलती रही, हमारे बच्चे रोते रहे, कौन आया हमें देखने? दंगों का दर्द जो लोग भूल नहीं पा रहे हैं कि भाई फायर ब्रिगेड भेज दो, आ जाओ, कोई नहीं आया। यहाँ 3 दिन तक रोड पे पुलिस नहीं थी, सिवाय दंगाई थे, दंगाई के अलावा कोई नहीं था रोड पे। क्योंकि बीजेपी के सारे नेता हिंदू मुस्लिम बांटने पे लगे पड़े हैं और रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। रोजगार पे नहीं बोलते, विकास पे नहीं बोलते। आज हमसे पूछो, आज हम जैसे बच्चे सुसाइड करने पे लगे हुए हैं, क्यों? घर के हालात हमसे देखे नहीं जाते। दिल्ली चुनाव पर जनता से बात करते करते हम पहुंच गए मुस्तफाबाद। सूरज ढल चुका है, शाम होने को है। कोशिश ये कर रहे हैं कि लोगों से जाने की उनके क्या विचार हैं, क्या सोच रहे हैं दिल्ली चुनाव को लेकर। और ये जो पूरा इलाका है, आप देखिए, ये वही इलाका है जिसने करीब 4-4.5 साल पहले दिल्ली दंगों का दंश सबसे ज़्यादा झेला था। इसी इलाके में बात करते हुए जैसे ही हम यहाँ पर हमारी गाड़ी रुकी तो यहाँ से मुस्तफाबाद और इस तरफ करावल नगर सीट शुरू हो जाती है। तो दोनों इन सीटों पर दिल्ली दंगों के दौरान भी बहुत ही दर्दनाक मंजर देखने को मिले थे, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई थी। इलाके के कई मुअज़्ज़िज़ लोग भी यहाँ पर खड़े हैं। साहब, पहले तो आप मुस्तफाबाद विधानसभा में जी अपना नाम बता दीजिए। जी, मैं कमरुल हसन हूँ, यही मुस्तफाबाद विधानसभा में पिछले 42 वर्षों से रहता हूँ। कमरुल जी, क्या इस बार लग रहा है इस बार के चुनाव में? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस भी पूरी ताकत से आ गई है और आम आदमी पार्टी तो पहले से है ही, और बीजेपी उनके सामने विपक्षी पार्टी। देखिए, हमारा जो इलाका है ये दंगों से गुजरा है और दंगों में हमें आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला, बल्कि केजरीवाल जी से हम बहुत निराश हुए कि इस तरह की भाषा जिन्होंने दंगों के दौरान प्रयोग की, तो उससे जो हमारा समुदाय है वो उनसे नाराज़गी रखता है भारी। और इस वजह से सब लोगों का आपके जो प्रोग्राम है वो ज़्यादातर जो है कांग्रेस को जिताने का है कि हम पूरी कोशिश से कांग्रेस को वोट करेंगे और राहुल गांधी को हम जो है जिताएंगे यहाँ से, क्योंकि हम चाहते हैं राहुल गांधी देश में एक। लेकिन राहुल गांधी को तो इस मामले में मुख्यमंत्री बनना नहीं, कांग्रेस की तरफ से अगर वोट, ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में अगर वोट बटे तो उसका फायदा कहीं बीजेपी को ना हो जाए। सर, ऐसा है, अब अगर हम ये सोचेंगे तो ये तो जो सेक्युलर ताकतें हैं ताकत ही नहीं पकड़ेंगी, तो हमें सोच से तो बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि राहुल जी अगर यहाँ से सीएम तो बने ना बने, लेकिन एक जो ये मैसेज जाता है साहब, कांग्रेस तो जो है वो ख़त्म हो गई है, तो अब यहाँ के लोग बता देंगे कांग्रेस कभी ख़त्म नहीं होगी। क्योंकि हम लोग पारंपरिक जो है कांग्रेस के वोटर रहे, बीच में हम लोग जो है भटक गए थे, केजरीवाल जी के झांसे में आ गए थे, समझिए आप। केजरीवाल जी से इतनी नाराजगी क्यों नजर आ रही है यहाँ पे? नहीं, नाराजगी तो हमारी जायज़ है, क्योंकि इलाके में अगर जैसे हिंदू मुस्लिम हुआ था तो यहाँ पर आते लोगों के सरों पे हाथ रखते, कहते भाई मैं मुख्यमंत्री हूँ, आपके साथ जास्ती नहीं होने दूंगा। चाहे हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान भाई हों, सबको एक करने का काम करते, कहते भाई मुसलमानों के साथ भी कोई जास्ती नहीं होने दूंगा। लेकिन इलाके में तमाम हस्तियां आई, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर आए, 45 सांसद आए इलाके में हमारे। उन्होंने बोला आकर के हम कांग्रेस आपके साथ खड़ी है। जो मजलूम थे, जिनको सताया गया था, जो पीड़ित थे दंगे के, उनके ऊपर हाथ रखा कांग्रेस ने। केजरीवाल जी नहीं झाँके यहाँ पर इलाके में, ना ही उन्होंने कोई सूद ली। उस टाइम विधायक थे हाजी यूनुस जी, वो आम आदमी के थे, उन्होंने तो वो तो सो गए घर में जाके, उन्होंने नहीं देखा। उन्होंने सोचा ऐसा ना हो कि मेरा नाम मुलव्विस हो जाए, दंगों में शामिल पाए जाऊं, इसलिए वो बच गए। ताकि जबकि जो वो एमएलए होता है या सांसद होता है, उसका काम होता है जनता की रक्षा करना, जनता का प्रतिनिधि होता है चुना हुआ। इसलिए चुना जाता है कि जनता के ऊपर किसी तरह की परेशानी आए तो आप उसको देखोगे, संभालोगे, उसके कामों को करोगे, वहाँ का विकास देखोगे आप। यानी कि इन्होंने 5 साल में विकास भी नहीं किया, वैसे नहीं देखा, विकास भी नहीं करा इन्होंने। यहीं पर मुझे कोई बता रहा था कि ताहिर हुसैन का घर भी सामने ही है। हाँ। तो अच्छा, ताहिर हुसैन भी एमआईएम की तरफ से उम्मीदवार बने हुए हैं, उनको लेकर के इलाके के लोगों की क्या सोच है? उनको लेकर इलाके के लोगों की सोच है कि उनने ये होने के तो है नहीं, वोट और काटेंगे ये, इसलिए सब एक तरफा कांग्रेस के लिए एग्री हैं, सब कांग्रेस को वोट देंगे, सब कांग्रेस के सपोर्टर है। और जो है शीला दीक्षित ने जो काम किया वो केजरीवाल ने नहीं किया दिल्ली के अंदर,
शीला दीक्षित ने बहुत काम किया और आज भी वही काम जो है शीला दीक्षित के ही हो रहे हैं। लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि बीजेपी बहुत कोशिश कर रही है, बीजेपी के जो माइनॉरिटी मोर्चा है वो कह रहे हैं कि हम लोगों के बीच जा रहे हैं, अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अविश्वास बीजेपी के साथ क्यों नहीं खत्म होता? बीजेपी के साथ यूँ ख़त्म नहीं होता है ना, वो तुम ये जो है मुसलमानों की टॉर्चर करते हैं ना, सबसे ज़्यादा मुसलमानों को टॉर्चर करते हैं तो उन्हें ये दिखता है कि हमारा हिंदू एक हो जाएगा, और कोई इनका मकसद नहीं है, सिर्फ ये है कि हमें जो है हमारी वोटें बनी रहें, इसलिए ये मुसलमानों को टॉर्चर करते हैं और मुसलमानों को चार्जेस को पकड़ कर किसी को बाहर का बता देते हैं, किसी को दंगाई बता देते हैं, किसी को कुछ बता देते हैं। इसलिए ये जो है, ये जो पार्टी जो है कथनी करने बनता है। हाँ, कथनी में और करने में बहुत बड़ा अंतर है। जी जी जी, इनकी कथनी और करने में बहुत बड़ा अंतर है। भाजपा जो कहती है वो करती नहीं पर है। वो तो चुनाव में तो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास, अब तो सबका प्रयास भी जोड़ दिया है। लेकिन उसके ठीक उल्टा करते हैं। जब ये सत्ता में आते हैं या कहीं तो ये उसके ठीक उल्टा चलते हैं। ये जो है सिर्फ फिरका परस्त ताकतों को हवा देते हैं, ये इनका हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं, भाईचारा ख़त्म करते हैं। भाजपा ने क्यों, भाजपा को पता है कि हम इस तरह करेंगे कट्टर वो तभी मिलेगा। इनकी कोई नीतियां तो है नहीं जिससे कि ये विकास क्या या उसका कुछ करें, या इनकी कोई वैसी नीति हो, कोई फॉरेन नीति, कोई नीति नहीं है। इनका सिर्फ ये है कि जब तक हम हिंदू मुस्लिम को लड़ाते रहेंगे तब तक हम कुर्सी पे बैठे रहेंगे, ये है इनका असली। लेकिन एक चीज़ ये कहा जा रही है कि कांग्रेस इतनी मजबूत नहीं है कि यहाँ पे सरकार बना सके, दिल्ली में इस बार सरकार बना सके, ऐसी कांग्रेस की स्थिति नहीं दिख रही। लेकिन ये कहा जा रहा है कि हो सकता है रिवाइवल कांग्रेस का हो जाए, कुछ एक आध सीट जीत ले। तो कहीं ये डर है अल्पसंख्यकों में, खासकर मुस्लिमों में, कि कहीं कांग्रेस को वोट देने के कारण आम आदमी पार्टी भी हार जाए और कांग्रेस सत्ता में न आए और उसका फ़ायदा कहीं बीजेपी को मिल जाए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुसलमानों में ये डर बिल्कुल निकल चुका है। मुसलमान जो है ना वो उसके साथ खड़ा है जिसने उसका साथ दिया सुख दुख में, दंगों में और उसमें। दूसरे ये है कि यहाँ पर कांग्रेस भी अब काफ़ी मजबूती से लड़ रही है। कांग्रेस जो जिस तरह हम अखबारों में उसमें देख रहे हैं कि उसने माइनॉरिटी प्लस दलित वोट को अपने उसमें करा हुआ है। कांग्रेस जो है वो उसकी वजह ये है कि वो सबके लिए लड़ती है। अगर बाबा भीमराव अम्बेडकर का अपमान हो तो कांग्रेस वहाँ बोलती है, पार्लियामेंट में हंगामा करती है। अगर मणिपुर में ईसाइयों के साथ जुल्म और जाति होती तो वहाँ भी राहुल जी जाते हैं। मुसलमानों के साथ होती तो मुस्तफाबाद में 40-44 MP लेके यहाँ आ जाते हैं। तो उनकी सेकुलर नीति है जो नेहरू जी के टाइम पे थी, वो उसी नीति पे आगे चल रहे हैं। और ये जो है दिल्ली में बहुत अच्छा उनका वो मिल रहा है। और आप देखना कि ये जो सीटें हैं 22 सीटें हैं दलित की और मुस्लिम की, इन पर कांग्रेस अच्छा करेगी। और अगर सरकार नहीं बना रहे हैं लेकिन सरकार की चाबी कांग्रेस के हाथ में जा रही है। अच्छा, यानी इस बार चाबी कांग्रेस रखेगी, किसके साथ मिलकर सरकार बनाएगी? हाँ, कांग्रेस जो है किंग मेकर बनेगी, चाबी उसके पास जा रही है। जिस तरह से अब हम दिल्ली के हर जगह से जो खबरें मिल रही हैं वो आप देखते जाओ। और राहुल जी और प्रियंका जी जिस एग्रेसिव ढंग से इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आप इसका रिजल्ट 8 तारीख को दिखेगा। आपको भी इस तरीके से लगता है कि कांग्रेस इस बार के चुनाव में कुछ अच्छा करेगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली में कांग्रेस 0 है और 0 रहेगी। अच्छा, कांग्रेस का दिल्ली के अंदर कुछ नहीं है। तो किसके जीतने की उम्मीद आपको लगती है? ये तो कांग्रेस सिरे पर हैं। अच्छा, ये शकील भाई जो है करावल नगर कोई बात लेकिन नहीं। शकील भाई को भी अपनी बात कहने की। हम दिल्ली के वोटर हैं, कांग्रेस के हो या ना हो, हम दिल्ली के वोटर हैं और हम भी इसी क्षेत्र में रहते हैं, करावल नगर हो या तो शकील भाई, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि भाई साहब भी बता रहे थे कि कांग्रेस का रिवाइवल हो सकता है, इस बार कांग्रेस अच्छा कर सकती है कुछ सीटों पर। तो आपको क्यों नहीं लगता कि इस बार अच्छा करेगी? हाँ, कुछ अच्छा करेगी। जैसे 4-5% वोट आई थी, अब के 8 हो जाती हैं, अब 10-12 हो जाती हैं, तो बीजेपी आराम से 4-6 सीट और बढ़ा लेगी। बस अच्छा, यही है। यानी कांग्रेस का कुछ अपना फायदा नहीं होने जा रहा। कांग्रेस का कुछ नहीं है दिल्ली में, 0 आप किसके साथ हैं? हम तो आम आदमी के साथ हैं। अच्छा। केजरीवाल के साथ हैं, जिसने अच्छा काम किया है उसके साथ हैं। जो हमारी महिलाओं को 2100 रुपए दे रही है, देगा जीतने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद, हम उसके साथ हैं। ये तो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के, हम आम आदमी पार्टी के साथ हैं। ये 2100 रुपए के साथ हैं। ये आप यहाँ पे विकास की हालत देखिए आप। ये सड़क दिखाइए जरा कैमरा,
ये विकास देखिए यहाँ पे, ये आम आदमी और पार्टी क्या का विकास नजर आएगा। ये युवा भी अपनी बात कह रहे थे, क्यों उनकी बात से सहमत नहीं हो? हम उनकी बात से इसलिए सहमत नहीं हो, 2100 की बात कर रही ना, 2500 रुपए तो राहुल गांधी भी आपको देंगे। तो ये तो अब मोल भाव लगने लगा है कि वो 2100 दे रहे हैं, वो 2500 दे रहे हैं। ऐसा है जी, अभी तक जो केजरीवाल ने किया है और जो कहा है वो पूरा करा है, इसलिए केजरीवाल पे विश्वास है। कांग्रेस पे बीजेपी पे हमारा बिल्कुल विश्वास नहीं है। असल में जो अभी आप रिवाइवल की बात कर रहे थे कांग्रेस की, तो वो तो सामने है। अभी कॉरपोरेशन के चुनाव हुए थे दंगों के बाद, दिल्ली के जितने मुस्लिम इलाके हैं हर जगह से कांग्रेस के कॉरपोरेशन निकले। 9 में से 7 मुस्लिम काउंसलर है कांग्रेस के। हमारे इस सीट से, मुस्तफा सीट से 2 काउंसलर जीत चुके हैं, तीसरा काउंसलर 200 वोटों से सिर्फ आ रहा था। आम आदमी पार्टी की पूरी जमानत जब्त हो गई थी काउंसलरों, तो आम आदमी कहाँ है? लेकिन लोग ये भी देखते हैं ना कि सरकार कौन बनाएगा, क्योंकि कांग्रेस का वोट परसेंटेज 4% था पिछली विधानसभा में। इस बार कितना बढ़ेगा? क्योंकि अगर 15-20% तक वोट नहीं गया तो उसके बाद सीटें नहीं आने जा रही, ऐसा पोल पंडित कहते हैं। हमारा वोट जो है ना कांग्रेस का 14% से ऊपर जाएगा। इस बार 14% से ऊपर वोट जाएगा। और किसकी सरकार बनेगी, या आपने 15 साल देखा, शीला जी मुख्यमंत्री रही, बेहतरीन सरकार चलाई है उन्होंने। और जो जितनी सीमेंट के रोड हैं, गलियां हैं, ये सब शीला जी की देन है। ये इन पे लीपा पोती भी नहीं कर पाए केजरीवाल जी। ये केजरीवाल जी की बात कर रहे हैं, केजरीवाल जी ने करा क्या है? कुछ भी नहीं करा है। मुसलमानों के लिए बोल के दिखा दें एक बार कि मुसलमानों के साथ में खड़ा हूं, इतना कह दें बस, कह के कहलवा दो आप। केजरीवाल भाई ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ खड़े नहीं दिखाई देते, इसलिए ये नाराज है। देखो जी, मुसलमानों के साथ खड़े, वो सबके साथ खड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने चश्मा लगा रखा है कांग्रेस का, इनके कांग्रेस के अलावा कुछ नहीं है, इनके कहने के नहीं है। बस कांग्रेस 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 का पूरी दिल्ली में कुछ नहीं है। 0 अंडा आना है, ये लिख लो, मैं 100 की 100% लिख के देता हूँ। अगर ये कांग्रेस खाता भी खोल ले। आजकल नेता लोग तो लिख करके देते हैं, वोटर भी लिख के देने लगे हैं। वोटर भी लिख के दे रहे हैं। इनसे पूछ लो, एक जगह बता दें जहाँ पर केजरीवाल जी मुसलमानों के साथ खड़े हुए। बताओ जी, एक जगह बता दें, एक जगह बता दें। जब दंगा हुआ दिल्ली में दंगा हुआ, केजरीवाल जी इलाके में झांकने नहीं आए। जब जहांगीरपुरी में गोलियां चल रही थी, वहाँ दंगा हुआ, केजरीवाल जी जहांगीरपुरी नहीं गए। बिल्किस बानो मामले में, जो गुजरात का इतना चर्चित मामला था, जब उसके आरोपियों को छोड़ दिया वहाँ से और उन्हें भाजपा ने फूल माला और मिठाई खिलाई। केजरीवाल जी इलेक्शन लड़ रहे थे गुजरात में, उनसे जब पूछा गया कि आप क्या कह रहे हैं इसके बारे में, तो उन्होंने कहा मैं ये बातें नहीं करता हूँ, मैं तो सिर्फ विकास की बात करता हूँ। ये तो नाराजगी है। देखो जी, मेरी बात सुनो, ये नाराज हैं, ये भी हमारे भाई हैं, कोई बात नहीं, इनकी नाराजगी जायज है। देखो वो इन्होंने माना है हमारी नाराजगी। वो जो है ज्यादातर जाति पे काम नहीं करते, सिर्फ सबके लिए काम करते हैं। देखो बिजली फ्री मिल रही है, मुसलमानों को भी मिल रही है और हिंदुओं को भी मिल रही है। तो ये तो मोदी जी भी कहते हैं कि हम राशन दे रहे हैं, वो मुसलमानों को भी दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, मुसलमानों को भी दे रहे हैं। तो फिर मोदी जी को क्यों नहीं पसंद करते? आप उनको वोट दीजिए, वो कह रहे हैं कि सबका विश्वास कीजिए। देखो ये, देखो मुसलमान तो जो है बीजेपी को वोट देगा नहीं। क्यों नहीं देगा भाई? यूँ नहीं देगा भाई, इसलिए नहीं देगा क्योंकि बीजेपी के सारे नेता हिंदू मुस्लिम बांटने पे लगे पड़े हैं और रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। रोजगार पे नहीं बोलते, विकास पे नहीं बोलते। आजकल युवा बच्चे पढ़ लिख के जेब कतरे चोर बनने सिर्फ किस लिए? बीजेपी काम की तरफ ध्यान नहीं दे रही, मंदिर मस्जिद पे लगी पड़ी है। आज हमसे पूछो, आज हम जैसे बच्चे सुसाइड करने पे लगे हुए हैं, क्यों? घर के हालात हमसे देखे नहीं जाते। नेता क्या लोग क्या कर रहे हैं? क्यों? इन्हें सैलरी अच्छी मिल रही है, इन्हें खाना पीना सब फ्री मिल रहा है, गरीब आदमी मारा जा रहा है, अमीर आदमी और बढ़ता जा रहा है, गरीब आदमी और नीचे जा रहा है। लेकिन दोस्त एक बात बताओ कि ये जो आजकल चर्चा होती है चुनावों में कि फलाना 2100 दे रहा है, वो 2500 देने लग गया, ये होली दिवाली सिलेंडर कम पैसों पे सुनो मेरी बात, लेकिन रोजगार की बात तो कोई भी पार्टी नहीं कर रही। तीनों बांटने में लगी। अगर 2100 में घर चलता है तो कोई भी सांसद, कोई भी विधायक 4200 मेरे से ले ले, घर चला के दिखा दे। बात 2100 की नहीं है, बात हक की करो। रोजगार देना है, हिंदू मुस्लिम को रोजगार की तो बात कोई पार्टी नहीं कर रही। रोजगार की बात कोई पार्टी नहीं करती, सिर्फ हिंदू मुस्लिम को बांटने में लगे हुए हैं, नफरत फैला रहे हैं, नफरत घोलने। जो नई पीढ़ी, नई नस्ल है ना, उसकी नस नस में ऐसी नफरत भर रहे हैं। ये हिंदुस्तान है, ये ऐसा आज़ाद मुल्क है जब भी सारी कौम एक साथ रहते हैं यहाँ पर। और हमने अपने बचपन में हम साथ रहते थे हिंदू मुस्लिम,
और आज हम वही मॉल अपनी आंखों से देख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम बट रहे हैं, एक दूसरे से कट रहे हैं। लेकिन जिम्मेदारी तो हम ही की है, हमारी है, आप जैसे युवाओं की है कि ये जो नफरत का माहौल है ये भी ठीक हो। ये नफरत का माहौल जब ठीक होगा जब देश के प्रधानमंत्री और सारे नेता लोग इस काम में लग जाएं कि सबको एकजुट चलाना है और एक साथ इकट्ठा करके चलाना है। कोई विधायक, कोई एमएलए अगर हमारे घर पे खाना नहीं है ना, कोई देने नहीं आएगा, हमें फिर भी कमा के खाना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पर लोगों की राय सुनी, जानी। जी बोलिए। हमारी आपने सुनी? बोलिए आपकी। हमारे घर जले, कोई जले, केजरीवाल के लगा हुआ कोई नहीं आया, कोई देखने आया। हमारी पूरी मस्जिद जली, पूरी गली जली, हम रोते रहे, ये मार दिया। केजरीवाल के अलावा कौन आया? कौन आया? कोई भी नहीं आया। बीजेपी की पार्टी नहीं आई, कोई देखने नहीं है। फातिमा मस्जिद पूरी जलती रही, हमारे बच्चे रोते रहे, कौन आया हमें देखने? आप ये बताइए कौन आया हमें देखने? मौलाना मंत्री आए थे आपको देखने? दंगों का दर्द जो लोग भूल नहीं पा रहे हैं, ये बताइए और कौन उस आया? दिन इसलिए जो है हम लोग, बीजेपी नहीं आए, कांग्रेस नहीं है, हमें ये 200 200 या 400 रुपए जो मिल जाएंगे इससे नहीं, लोग लेकिन दुगनी ये तो करते कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से उस समय फाइनेंशियल मदद की गई। नहीं आया। वो जमीन जब ये सामने का इलाका चल रहा था तो यहाँ के जो कोई नहीं आया। यहाँ के मौजूदा विधायक थे उन्हें कम से कम 150 फोन किए यहाँ दुकानदारों ने कि भाई फायर ब्रिगेड भेज दो, आ जाओ, कोई नहीं आया। यहाँ 3 दिन तक रोड पे पुलिस नहीं थी, सिवाय दंगाई थे, दंगाई के अलावा कोई नहीं था रोड पे। 72 घंटे के बाद तो लोगों में आज भी दंगों का दर्द आज भी उनके जहन में एकदम ताज़ा है, और आज भी ये कह रहे हैं कि उस समय जो यहाँ पर नेता नहीं आए थे, उनके नुमाइंदे नहीं आए थे, उसका गुस्सा आज भी उनके दिलो दिमाग में कायम है। हालांकि ये साफ होता जा रहा है कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस पुरजोर मेहनत कर रही है। अपने जो कोर वोट बैंक कहा जाता था कि मुस्लिम और दलित वोट बैंक को वो वापस ले आए, तो उसके लिए वो पूरी कोशिश कर रही है। अब जिस तरीके से लोगों की राय बटी हुई है वो ये दिखाता है कि लोग कांग्रेस पर इस बार विश्वास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन शाहनवाज के साथ विक्रांत यादव, मुस्तफाबाद, द स्वतंत्र के लिए। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।